तो 18 दिसंबर को मैं उससे पहली बार मिला था। उसके बाद ठीक है, उनको टाइम नहीं देती थी, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद ना फिर 20 सितंबर की बात है, वो इंस्टीट्यूट देखने गई थी अपने लिए। ठीक है। तो ना मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, काफ़ी खास दोस्त है मेरा, कि तेरी बंदी किसी लड़के के साथ बैठी है। ब्रेकअप होने के बाद ना लड़कियों के ऊपर से ना भरोसा उठ जाता है, हाँ, राइट? तो कहीं हो सकता है कि साथ आपका भरोसा उठ गया हो। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कैसे? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप। जब एक तोड़ गए तो क्या पता दूसरे भी तोड़ जाए। साथ निभाना हर किसी के बस की नहीं होता ना। लेकिन आपने 2.5 साल, यार मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब 2.5 साल आपने चला कैसे लिया, मतलब टाइम स्पेंड को, चीज़ों को कैसे आपने, मतलब ये आपको लगता है, सबको लगता है। नमस्कार दोस्तों, द टॉक्स विद अभी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, जो एक हमारे साथ नए गेस्ट आ चुके हैं जिनका नाम है भव्या। आज हम इनसे बात करेंगे सेम चैप्टर लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन ये एक हमारे ऐसे शख्सियत हैं जो कि हैं लड़के। भव्या, आज हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए जो कि हमने लड़कियों के साथ किए, उनके अलग थॉट्स थे, उनके अलग ओपिनियंस थे। आज हम जानेंगे लड़के से कि उनके क्या थॉट्स होते हैं लड़कियों के प्रति और कैसा क्या उनका लव लाइफ स्टाइल रहता है। लव लाइफ के बारे में जानेंगे। सो वेलकम है आपका भव्या हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा, आप बताओ। बस हम भी बढ़िया हैं एज यूजुअल। सो थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, हमारी ऑडियंस को, कि आप क्या करते हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा। मेरा नाम भव्य अग्रवाल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल तो मैं बेरोजगार हूँ, और मुझको और बेरोजगार फील हो इसलिए मैं कॉलेज जाता हूँ। BCA कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं, और कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ साथ में। ठीक है। सो मतलब बेरोजगार वाला फीलिंग ना आए तो इसलिए आप कॉलेज जाते हो। हाँ। तो कॉलेज में भी तो काफ़ी लोग बेरोजगार ही रहते हैं क्या? हाँ, उधर मैं भी बेरोजगार ही हूँ। तो फिर नहीं, तो कॉलेज में तो कुछ कुछ लोग रोजगार भी रहते होंगे। हाँ, कुछ ही रहते हैं ना फिर वो। कुछ ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है। सो आपको नहीं लगता कि वो फिर रोजगार कर रहे हैं तो आपको भी कुछ रोजगार करना चाहिए? फील तो बहुत होता है ऐसा, तभी तो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, क्या पता इसी से कुछ हो जाए। ग्रेट। तो आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं बाबे आप? मैं प्यार भरा बनाता हूँ। ओहो, आजकल सब के सब प्यार में ही डूबे जा रहे हैं, सबका प्यार भरे। तो किस तरह का प्यार के बारे में आप कंटेंट बनाते हैं? लाइक लव एट फर्स्ट साइट पे या रिलेशनशिप पे? क्योंकि प्यार के काफ़ी सारे स्टेज होते हैं ना, तो हर तरीके से। तो किस तरीके से आप उस पर बनाते हो? मैं रिलेशनशिप पे बनाता हूँ। रिलेशनशिप पे, ओके ग्रेट। सो थोड़ा सा आप हमें आइडिया दीजिए, रिलेशनशिप होता क्या है एक लड़के की नज़र में? रिलेशनशिप होता है अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को समझना, ओके। उसके लिए फील करना ट्रूली। क्योंकि आज की जनरेशन को है ही नहीं रिलेशनशिप पार्टनर, उनके लिए बस टाइम पास बन चुका है। ओके। दिल से प्यार करने नहीं जानते आज के लोग तो। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया तो होगा, जैसे आप कॉलेज जाते हो, राइट? तो आप काफ़ी फ्रेंड सर्कल में लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, काफ़ी सारे होंगे। उनमें से कई लोग होंगे जो रिलेशन में होंगे, है ना? कई लोग होंगे जो लव एट फर्स्ट साइट पे होंगे कि भाई वो लड़की मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है। तो कभी ऐसा आपको लगा, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके फ्रेंड सर्कल में, खासतौर से लड़के, कि भाई किसी लड़की को देखा हो और बोला हो कि देख यार वो लड़की बड़ी मस्त जा रही है, तो आपको अंदर से कैसा फील होता है उस टाइम पर? मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। फिर मैं अपने दोस्तों से बस एक ही चीज़ पूछता हूँ, अच्छा, अगर ट्रूली लव करना तो बताओ, टाइम पास मत करो तुम भी। ओके। तो आपकी नज़र में ट्रू लव होता क्या है? ट्रू लव ये होता है स्टार्टिंग से एंड तक साथ देना। स्टार्टिंग से एंड तक साथ देना, यही होता ये है? कि तुम बीच में छोड़ के चले जाओ अपने पार्टनर को, हाँ। फैमिली नहीं मान रही या कुछ और रीज़न। ओके, फैमिली नहीं मान रही किसी और रीज़न की वजह से, बट कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज होते तो हैं, फिर उनको फेस करना पड़ता है ना। अगर तुम छोड़ दो तो फिर फ़ायदा क्या। अच्छा, लेकिन अगर इसी चीज़ पे मैं टॉपिक पे उठा के जाऊँ थोड़ा सा धार्मिक में, राधा कृष्ण का तो आपने सुना ही होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको भी बोलते हैं सच्चा प्यार है, हाँ। बट राधा तो नहीं मिली सच कृष्ण जी को, उन्होंने भी कहीं ना कहीं छोड़ा। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ट्रू लव होता है? एनीवेज, कोई नहीं, आप अपना बताइए, आप अपने थॉट्स बताइए। क्योंकि देखो, अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं इजी कर देता हूँ, क्योंकि वो एक सत्युग था, राइट? आज का टाइम में कलयुग, आज के टाइम में सत्युग वाला कोई नहीं मानता, ऐसा हो भी नहीं सकता वो। और ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर अलग ही दुनिया का वो बंदा है ना? ओके, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा कि मुझे लग रहा है आपका कि जिस तरह से आपकी चीज़ों का एक्सप्रेशन देख करके मुझे समझ आ रहा है, पक्का आपकी भी कहीं ना कहीं लव लाइफ रही होगी, कहीं ना कहीं रिलेशन आपका है ना? सो आप थोड़ा सा अपने लव लाइफ के बारे में बताइए, अपने रिलेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। रिलेशन के बारे में बताऊँ? हाँ, बताइए आप अपने। तो मेरा रिलेशन से 2.5 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है। तो 18 दिसंबर को मैं उससे पहली बार मिला था। ठीक है। उसके बाद ठीक है, उनको टाइम नहीं देती थी, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद ना फिर 20 सितंबर की बात है, वो इंस्टीट्यूट देखने गई थी अपने लिए।
ठीक है। तो ना मेरे दोस्त का फोन आता है, काफी खास दोस्त है मेरा, कि तेरी बंदी किसी लड़के के साथ बैठी है ठीक है। मेट्रो में, ठीक है। हाथ में हाथ डाल के। वाह। तो ना उसके बाद ना मैंने उससे फोन करे 2-3 बार, उसने उठाया नहीं। ठीक है। फिर चौथी बार में उसने मेरा फोन उठाया, मैंने उससे पूछा, उसने झूठ बोला, मेरी झूठी कसमें खाई, हर एक चीज करी। ठीक है। फिर बाद में उनको सच बता दिया रात को जाके ओके। कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा। और वो एक लड़की थी, जब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाई थी ना, तो उनको कह रही थी कि ना रिलेशन में मैंने पहली बार देखा किसी पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड हो, वो खुद लेके घूम रही थी। वाह। फिर उसके बाद से फिर कभी कुछ अच्छा चला ही नहीं हमारे बीच, हमेशा लड़ाई होती है और अब हम साथ में ही नहीं तो है। लड़ाई किस चीज़ पर होती थी? जब एक बार खटास आ जाती है ना, तो वो कहीं दूर नहीं जाती, वो मन में रहती है एट द एंड। तो इस चीज को लेके होती तो रहती कहीं ना कहीं वो आपके दिल में था खटास की, मतलब यानी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रही है और कॉल से नहीं उठाए, झूठी कस्में खा ली, जबकि आपको पता चल गया था किसी और के थ्रू, राइट? तो उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, लड़की जैसा कि आप खटास रह जाती, राइट? अब लड़ाई होती थी, तो उसने लड़की ने कभी आपको अप्रोच किया कि नहीं? उसने कभी सफाई दी आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है? बहुत बार। बहुत बार। फिर जब आप, लेकिन आप एक चीज़ बताओ भव्या, आप ट्रू लव करते हो, राइट? हाँ, एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट मैटर करता है। बहुत ज्यादा। आपने एक बार ट्रस्ट आपने किया कि लाइक चलो ठीक है, हो सकता है, उसके बाद क्या दोबारा से इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, रिसेंटली हुआ, कुछ टाइम पहले एक फंक्शन में उसने मेरे को कहा था कि मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, बट फिर भी वो आ रखा था। अच्छा, ठीक है। भाई, ये आपका रिलेशन कितने टाइम तक का था? 2.5 साल का। 2.5 साल का। तो 2.5 साल के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं? कभी आप क्लोज आए हो? नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं करा। तो फिर प्यार कैसे आपको, आपका मतलब वन साइडेड प्यार था क्या ये? उससे पहले मेरा वन साइड ही था उसको लेके। मतलब उसी लड़की को लेकर के आपको वन साइडेड था? हाँ। कभी आपने लड़की से अप्रोच किया क्या वो प्यार करती है आपसे? हाँ, अब वही बात है ना, झूठ तो कोई भी बोल सकता है ना, टाइम पास का जमाना आज के टाइम का, तो वैसे भी अब बस वही बात है फिर। तो उसने क्या बोला आपको जब आपने पूछा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने क्या रिस्पॉन्स दिया? उसने हाँ कहा था। तब तो रिलेशनशिप चला ना 2.5 साल। उसने हाँ बोला, राइट? जब उसने हाँ बोला, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड का एंट्री हुआ था? उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसकी जिंदगी में वो था, लेकिन उसने मुझे कभी बताया ही नहीं था उसके बारे में। अच्छा, मतलब यानी कि उसकी ज़िंदगी में पहले से कोई था, हाँ, बट उसने लेकिन आपको मुझे एक कोई बताया ही नहीं। उसने आपको एक एज अ ऑप्शन रखा, हाँ, राइट? कि अगर कोई चला गया तो दूसरा आ जाएगा बैकअप में। हाँ। ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा लड़की के बारे में। लड़की क्या करती है? जॉब करती है? क्या करती है? वो पढ़ाई कर रही है वैसे तो। पढ़ाई कर रही है, ठीक है। आप अपने दिल से लड़कियों को क्या बोलना चाहोगे? अगर कल को ये पॉडकास्ट लड़की देख रही है, ठीक है, मैं एक को टारगेट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे जनरेशन में होता है यार, सिंपल सी बात है भव्या, आज के टाइम पे होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बैकअप में रहता ही रहता है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो, कुछ भी हो। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसी लड़कियों को? कुछ भी नहीं कहूँगा मैं उसको, सिर्फ ये कहूँगा अभी भी तेरी जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं है, सब कुछ अच्छे से करती रहा, और मेरा होना ना होना तेरे लिए पहले भी जरूरी नहीं था और आज भी नहीं है। ओके, तो खुश रहा बस, राइट। और तेरे लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा, ये याद रखियो। ओके, ठीक है। क्या आप लड़की का नाम बताना चाहोगे? मतलब प्राइवेसी, राइट? हाँ, ठीक है। एनीवेज, अगर वो लड़की देख रही है तो आप देख लो, क्या इतना इनोसेंट लड़का आज के टाइम में मिलता नहीं है, जो कि इवन छूटने के बाद भी आपकी खुशियों को देख रहा है, राइट? कि कहीं ना कहीं अच्छे से तरक्की करे, खुश रहे, राइट? क्योंकि आज के टाइम पे ना वो एक जेलिसी वाली होती है, रिवेंज वाला जो बदले की भावना होती है ना, कि भाई तूने मेरे को छोड़ा है, राइट, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, होता है ना, काफ़ी कुछ ऐसा होता है ना? तो आप जैसे अब 2.5 साल का रिलेशन था, 2.5 साल आपने कैसे चलाया? जब आपको पता था कि मतलब नहीं करती है, टाइम पास है, फिर आपने 2.5 साल कैसे चला लिया? क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कि अगर ऐसा कुछ है तो 2 महीने 3 महीने ज़्यादा से तो 6 महीने में ओवर हो जाता है, क्योंकि नहीं झेल पाता लड़का। बट आपने कैसे 2.5 साल चला लिया? यार इंसान प्यार में पागल हो जाता है ना, वही बात है। मैं अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग रखता गया कि कोई नहीं, बिजी होगी, काम कर रही होगी, टाइम नहीं दे पा रही, घर का भी काम करना, हर एक चीज करनी है, तो मैं अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग रखता रहा। जब तक मेरे में हिम्मत थी मैंने चलाया, फिर एक दिन वो हिम्मत टूट गई, तो फिर मैं मूव ऑन करने के लिए फिर निकल गया बस। तो आपने क्या बोला था जब आप मूव ऑन कर रहे थे? तो आपने क्या बोला? मूव ऑन तो आज तक हुआ ही नहीं ना, कभी होएगा। मतलब ये तो फिर वही वाली गाड़ी है कि बस चल रही है, चल रही है बस, अब लेकिन किस ट्रैक पे कुछ पता नहीं है। सो फिर तो अभी आपके उसमें नोन में है, मतलब बातचीत होती है आपकी उस लड़के से? नहीं, कुछ भी नहीं होता? नहीं, ब्लॉक लिस्ट में है? ब्लॉक तो नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे को देखे, ओके, लेकिन ब्लॉक नहीं है। टेंशन मत लो, वो देखती होगी जरूर कहीं ना कहीं। क्या पता।
चाहे वो हो सकता है दिमाग में देखती हो, भगवान जाने तो। क्योंकि देखो इंसान ना दो जगह बसता है, या तो दिल में बसता है या दिमाग में बसता है, हाँ राइट। डिपेंड करता है अब कि किस तरह का सिचुएशन है, उस हिसाब से वो करते हैं ना। ठीक है, सो आपने जैसा मैसेज दिया, फिर उसके बाद आपने किसी दूसरे पे ट्राई किया आपने कभी उसके बाद? नहीं, क्यों? उसका मेरा कभी दिल ही नहीं आया किसी पे। ओहो, हाँ ट्रू लव था यार सच में। ठीक है, सो एक चीज़ और मुझे बताओ भव्या, रिलेशनशिप की उसमें बात करूँगा मैं। उस टाइम पे आप जॉब करते थे? नहीं, जॉब मैंने कभी करी नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या करते थे, मतलब स्टूडेंट हम पढ़ाई कर रहा था, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट वाला लव है ना। सो जब आपने देखा कि जो बेस्ट फ्रेंड के साथ है, आपने बेस्ट फ्रेंड से बात किया इस चीज़ नहीं, के आज बारे तक में? नहीं करी मैंने। आपने उनसे कभी कुछ नहीं पूछा इस चीज़ के बारे में? ठीक है, आप एक चीज़ मुझे बताओ, जैसा कि आपके पास आइडिया 2.5 साल का रिलेशन है, मूव ऑन आपने किया, मूव ऑन भी प्रॉपर नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली काट के चली गई, कहने का मतलब ये, मैं सिंपल सी बात। तो ऐसे क्या फेसेस होते हैं, ऐसी लड़कियां क्या मतलब ट्रीट करती हैं, ऐसा क्या होता है जिससे हमको लगता है कि लड़कियां कट रही हैं, लाइक मतलब लड़कियां मूव ऑन करना चाहती हैं, उन्होंने टाइम स्पेंड के लिए रखा हुआ है, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो? सिम्टम्स हम किसी के पता नहीं लगा सकते ना ऐसे तो, क्योंकि इंसान दिखाता कुछ है, करता कुछ है आज के टाइम में तो वैसे भी, तो ये तो पता ही नहीं चल सकता। नहीं, अभी आपने बताया ना कि जैसे वो बिजी होती थी, तो ये बिजी भी होती थी, जैसे कि घर का काम करना, कॉलेज का काम करना, हर एक चीज होती है, तो वही बात है बस। हम तो ट्रस्ट ही कर सकते हैं ना, ट्रस्ट के अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सच में भव्या बड़ा मतलब दुख की बात है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन, आपको फिर दूसरे पे तो ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं सोचा है कि जब एक ने काट दिया तो क्या पता दूसरे का भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि एक होता है ना कि अगर ब्रेकअप होने के बाद ना लड़कियों के ऊपर से ना भरोसा उठ जाता है, हाँ, राइट। तो कहीं हो सकता है कि शायद आपका भरोसा उठ गया हो। बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा कैसे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप। जब एक तोड़ गए तो क्या पता दूसरे भी तोड़ जाए। साथ निभाना हर किसी के बस की नहीं होता ना। अच्छा, आपकी नज़र में साथ निभाना किसे कहते हैं? जो हर सिचुएशन में साथ खड़ी रहे। सिचुएशन कैसी? सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। जैसे? अब मान लो जैसे कि मैं लेट नाइट पार्टी करने गया हूँ, मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया, जेल में बंद कर दिया, तो उसको आना चाहिए ना बचाने। वो तो मैं उसी गई, किसी और का थोड़ी हूँ मैं। तो ऐसे सिचुएशन में साथ खड़े रहेगी तभी तो जिंदगी भर साथ देगी वो मेरा। ओके, राइट। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपने बताया, और उस चीज़ में होना भी ज़रूरी है बिल्कुल, कहीं ना कहीं होते तो सपोर्ट चाहिए होगा उस टाइम पे मेरे को। राइट। तो आपने ये चीज़ बताया, जो आपने रिलेशन बताया, क्या आपने अपनी फैमिली को बताया इसके बारे में? नहीं, उनको नहीं पता। नहीं पता? अब क्या पता लग जाए उन्हें। ऑफ कोर्स, देखो फैमिली को पता लगे ना लगे, बट उस लड़की को ज़रूर लगेगी, पता लगेगी। और लड़की चेहरा देख लो, बंदे की लास्ट फरमाइश है कि उसको देखा जाए, तो अच्छे से जी भर के देखो, क्या पता कल को देखे ना देखे, क्योंकि आप कंटेंट बनाते हो। हाँ। और आज के टाइम में फेम का ही ज़माना है, और कुछ भरोसा नहीं कहा जाता, रातों रात कौन क्या वायरल हो जाए। वो तो है ही। राइट। तो उस टाइम पे कहीं ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट करना पड़े चीज़ों को। सो अभी उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। पता ही नहीं मुझे कुछ, जब बात ही नहीं तो पता कैसे होगा उसके बारे फिर भी आप तो एक सच्चा प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं आपने, वो होता है ना एक वर्ड्स है ना, स्टॉकिंग, स्टॉक करना है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू तो आप स्टॉक करते ही होंगे। नहीं, मैं उसको शौक ही नहीं करता, फिर मेरा मूव ऑन कैसे होगा। बट आपने तो मूव ऑन करा नहीं प्रॉपर। तभी तो कह रहा हूँ, मूव ऑन करना तो है ना मेरे को थोड़ा तो बहुत। करना है, बट आपने किया नहीं ना अभी। हाँ तो ठीक है, वो फेक आईडी बना ली या कुछ भी कर लिया, देख लेता हूँ बस मैं। देख लेते हो, तो कहीं ना कहीं दिल से निकल रहा है कि मतलब देख लेते हो, कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर में है वो चीज़ कि आप उसको स्टॉक वो करते तो हो। हमेशा ही रहेगा ना सॉफ्ट कॉर्नर तो उसके हाँ, लिए। और फिर कहीं ना कहीं वो स्टॉक तो चलता ही रहेगा, स्टॉकिंग करना। राइट। तो क्या मानते हो आप, वो एक्स हो चुकी है? हाँ। राइट। लेकिन आपने 2.5 साल, यार मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब 2.5 साल आपने चला कैसे लिया, मतलब टाइम स्पेंड को, चीज़ों को कैसे आपने, मतलब ये आपको लगता है, सबको लगता है। मुझे एक चीज़ बताओ, 2.5 साल में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो मुझे हिट करी हो। हाँ, जो आपको हिट करी हो, कभी उसका बर्थडे, या कभी कुछ ऐसे सरप्राइजिंग मोमेंट्स, कभी हो ना एक डेट पे जाना, कभी चीज़, तो आप थोड़ा सा बताइए क्या चीज़। पहले उसके बर्थडे की बात करता हूँ मैं। बिल्कुल। मेरे को उसके बर्थडे में मिलने का बहुत मन था, ओके। बट उसने कभी मेरी केयर नहीं करी ना। उसका सोचा हमेशा टाइम पास चल रहा था, तो अपने बर्थडे पे घूमने चली गई अपनी फैमिली के साथ। ओके। उसको मैंने काफ़ी बोला कि ड्यू कर ले, मत जा, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, कभी उसने सुनी ही नहीं मेरी।
फिर उसके बाद फिर मैं अपने बर्थडे की बात करता हूँ। उसने को बर्थडे पे भी रुलाया मेरे। कैसे? मेरा बर्थडे वाले दिन पूरा दिन मैं उसका वेट करता रहा कि वो मेरे से मिलने आएगी, मेरे को कॉल करेगी, मेरे को बताएगी, बट वो आई नहीं मिलने। अच्छा। वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी फैमिली के। मैं पूरी रात वेट करता रहा, मैंने कोई पार्टी नहीं करी, कुछ नहीं करा, मैं घर पे रहा बस। उसका वेट करता रहा कि वो आएगी मिलने, फोन करेगी, बात करेगी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ओके, सो फिर आप रोए? एट द एंड सब कुछ उसके लिए करा मैंने, दोस्तों को फोन करके मना कराया, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे, बिजी हूँ मैं। फिर लेकिन वही नहीं है जिसका इंतजार था। फिर आपने उसको कॉल किया कि मैंने मैंने नहीं करा फोन, फिर? ना उसका आया। फिर अगले दिन ही बात हुई थी फिर तो बस। अगले दिन आपने क्या बात की? कुछ नहीं, नाराजगी दिखाई थी, लेकिन उसमें भी उसने कभी मनाया ही नहीं। तो उसने क्या बोला कि नाराज होता रहे? नहीं, उसने ये बोला ना कि मैं बिजी थी। अब वही, मैं तो पागल हूँ प्यार में, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई कि चल ठीक है यार, तू बिजी थी तो नहीं आ पाई, ठीक है कोई बात नहीं। वही हुआ बस। मतलब आपने उसके बर्थडे के लिए भी एफर्ट्स डाले और आपने अपने बर्थडे के लिए भी एक आपने ख्वाहिश रखी कि वो आएगी, एटलीस्ट कम से कम बर्थडे विश करेगी, है ना, बट उसने नहीं किया, वो एक तरफा ही हो गया प्रॉपरली, राइट। सो अभी एक चीज़ और मुझे बताओ, इसके अलावा बर्थडे के अलावा और क्या इंसिडेंट हुए हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं जो आपको हिट किया हो? उसकी स्टोरीज इंस्टा की, जैसे जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डालती थी, मेरे को झूठ बोलती थी कि मैं कहीं नहीं गई थी, लेकिन इंसान पागल थोड़ी होता है, उसको दिखता नहीं कि क्या है स्टोरी में क्या नहीं है। फिर तो मैं सब समझ आता था कहाँ पे आ रहा है, किसके साथ घूम रही है, क्या कर रही है। तो ये भी झूठ बोलती थी मेरे से। उसमें क्या सफाई देती थी वो? कि नहीं मैं अकेली थी, फ्रेंड्स के साथ थी, फ्रेंड? जबकि मेरे साइड में बेस्ट फ्रेंड के कपड़े दिख रहे हैं, अच्छा, हर एक चीज़ दिख रही है, मेरे को पता लग रहा है, पागल थोड़ी हूँ मैं। ओके। सो फिर उसमें आपने क्वेश्चन नहीं उठाया कि आप तो आप बिजी नहीं हो रहे हो? तो मैंने पता ही नहीं लगने दिया ना कभी, यही तो मेरी गलती थी सबसे बड़ी। कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है इसमें, चीज़ तो आप मानना चाहिए आपको, पहली बात है इसको। लेकिन आपने जब आप मिले कहाँ थे? आप कॉलेज में मिले थे, राइट? नहीं, कहाँ पर मिले थे आप फर्स्ट टाइम? उनको एक फंक्शन में मिली थी। कौन से फंक्शन में? था एक फंक्शन था, उसमें मिली थी वो। मतलब किस तरह का फंक्शन? वेडिंग का फंक्शन था? वेडिंग का ही था। वेडिंग का था, अच्छा। सो कैसे फिर आपने कैसे अप्रोच किया, कैसे बातचीत आपकी स्टार्ट हुई? वो मेरी नॉन में थी ना, तो इसलिए फिर मेरे को अप्रोच करने में दिक्कत नहीं हुई बात करने में। ठीक है, फिर? तो उसका मेरे पे आगे से मैसेज आया था, इंस्टा पे फॉलो वगैरह आया था, हर एक चीज़ हुई थी। ठीक है, फिर बातचीत शुरू हुई थी। ठीक है। लेट नाइट टॉक्स? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई? वो स्टार्टिंग तो मेरे को कहती थी कि 10 बजे सो जाती हूँ, अच्छा, लेकिन इंसान तो 11, 12, 1 बजे तक जगता था। अच्छा। मतलब आप उसको तो देखते होगे, आप स्टॉक करते होगे कि जब पता ही रहता था ना सब कुछ। तो जब आपको पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर मतलब आपको क्या लव एट फर्स्ट साइट हुआ था कि देखते ही प्यार हो गया था? ओके। सो आपको क्या मतलब उसकी ब्यूटी से प्यार हुआ था या उसके नेचर से प्यार? उसके नेचर से प्यार हुआ था मेरे को। बट नेचर तो लव एट फर्स्ट साइट में कैसे नेचर आप देख सकते हो? क्योंकि मेरी बात भी हुई थी ना उससे, जब मैं मिला था, मिलने के 5 मिनट बात हुई, हाँ, उसको मैंने जाना, हाँ, तो प्यार हो गया बस। प्यार हो गया, ओके। तो जब आपको प्यार हुआ था, तो एक होता है ना, मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहूँगा, जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके माइंड में, उसके दिल में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, थोड़ा सा वो बताओ। सबसे पहले इंसान नर्वस ही होता है। नर्वस किसके सामने? लड़की के सामने होगा ना, कि मतलब खुद लड़की के सामने तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाता, नर्वस हो ही जाता है। तो नर्वस क्यों होना? जब आपको अकेले हो, आप तो प्यार में पड़ चुके हो, तो आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, ऐसे ही होता है ना कुछ। लेकिन फिर भी बात करने में डर तो लगता है ना, कहीं गलती ना कर दूं, बुरा ना मान जाए किसी बात का। ओके। क्योंकि आजकल लड़कों में आदत होती है ना कि बेइज्जती मारने वाली, हर चीज में मतलब फन लाना, मेन बात तो है फन लाना। इसलिए डर लगता है ना कि कहीं उसके सामने फन ना कर दो कुछ, वो ऑफेंड ना हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, तो नर्वसनेस तो रहती है। ओके, ठीक है। सो मतलब यानी कोई नर्वसनेस थी। हाँ। तो लेकिन जब आपने स्टार्टिंग का जो फेज था, जब आप मिले थे, आप बात करते थे, इंस्टा पे भी फॉलो आया, उसने फॉलो बैक किया था, राइट? फॉलो करा था। उसने फॉलो करा था, फिर आपने भी करा होगा, है ना? फिर आप की चिट चैट स्टार्ट हुई होगी, हाय हेलो। तो स्टार्टिंग में आपको नहीं लगता कि स्टार्टिंग में ना बातचीत ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा, है ना? स्टार्टिंग में तो इंसान समझता है, उसने टाइम दिया, हर एक चीज़ मतलब प्रॉपर पूरे दिन बात होती थी। अब वो स्टार्टिंग में होना पता लगा था कि बाद में बात ही नहीं हुई, इग्नोर करना शुरू कर देगा इंसान, टाइम ही नहीं देगा, ये सब चीज़ें होती है ना। ओके,
सो जब आपका मूव ऑन हुआ, आई मीन जब आपको पता चला कि वो टाइम पास कर रही है, तो आपको कैसा लगा, दिल में कैसा लगा था आपको? कैसा लगा, टूट गया था मैं तो पूरा, कोई संभालने वाला नहीं था। फ्रेंड सर्कल, कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कोई तो? हाँ, मेरी एक दोस्त थी, कौन? अर्पिता नाम है उसका, अच्छा, उसी ने संभाला था। उसी ने संभाला था? कैसे? हाँ, कुछ नहीं, दोस्त थी ना मेरे, तो समझती थी मेरी हर एक बात क्योंकि को। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि अर्पिता हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी है। हाँ। शायद अगर आप जानते होंगे, राइट? अगर वो देखेगी तो आपने उसका नाम लिया है, राइट? हाँ, तो कैसे उसने संभाला, मतलब किस तरीके से? आपकी पहले कहाँ कहाँ मुलाकात हुई थी अर्पिता से? उससे मैं किसी फ्रेंड के थ्रू मिला था अपने, किस फ्रेंड के थ्रू? नाम नहीं लूंगा उसका, मिला था बस मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके थ्रू फिर आपकी बातचीत हुई? फिर में हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर? तो ऐसे हम दोस्त बन गए धीरे धीरे करके। ओके, ठीक है। मैं अभी उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, मैं कम टू द पॉइंट, आपके रिलेशन पे ही आता हूँ मैं, ठीक है? सो जैसा कि जब आपने मूव ऑन करा, आपका दिल टूटा, राइट? तो आज के टाइम पे ना लड़के लोग क्या करते हैं ना, आपको भी पता है ना, जब दिल टूटता है तो सीधा सुट्टा फूकते हैं, हाँ। दारू पीते हैं, हाँ। नशा करते हैं। आपने किया? नहीं, मैंने जिम करा ना। वाह, मतलब पॉजिटिव आपने लिया। हाँ। वो आपने एक मूवी देखी है जिसमें वो राजकुमार, क्या बोलते हैं उसको, राजकुमार ही रहता है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, कुछ ऐसा? तो आपने जिम यार स्टार्ट देखो, किया? मैं लड़का हूँ, हाँ हाँ, मेरे को उसके अलावा भी 100 चीजें संभालनी है अपनी जिंदगी में, फैमिली हो, हर एक चीज हो। राइट, मैं उस चीज को लेके नहीं बैठा रह सकता अपनी जिंदगी भर। करेक्ट। ठीक है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, अभी भी है, लेकिन उसको भी तो फेस करना पड़ेगा ना, फैमिली भी तो संभालनी है, बिल्कुल। तो इसलिए चल रहा है सब कुछ बस। तो अभी कैसा चल रहा है फिलहाल? अभी सब कुछ बढ़िया तो नहीं चल रहा, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है बस, बढ़िया नहीं चल रहा, ठीक ठाक चल रहा लेकिन है? ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन। क्या, किस पॉइंट पे आप बोल रहे हो इस चीज़ को? लड़की को लेकर के बोल रहे हो या करियर को लेके बोल? करियर को लेके बोल रहा हूँ मैं। करियर को लेके बोल रहे हो ना? हाँ, तो देखो करियर है ऑब्वियसली यार, मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि एक होता ना कि इंसान को ना सबक, लेसन गलती से ही सीखना चाहिए। तो जब आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि भाई टाइम पास करके आपका काट के चली गई, तो कहीं ना कहीं उससे आपको सबक सीखना चाहिए और अपने करियर पे फोकस करो। वो देखो, वो डिजर्व नहीं करती थी, शायद से हो सकता है वो डिजर्व नहीं करती थी, इसलिए वो गई। आपके लिए हो सकता है कोई अच्छा हो जो डिजर्व आपके लिए करता होगा, जो आपके कंपेटेबल का होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा। वरना तो देखो आज के टाइम में मॉम डैड तो है ही है, तो शादी तो करा ही देंगे, ऐसा तो कह रहा नहीं है लड़की का चक्कर कि नहीं भैया हमको लड़की मिलेगी नहीं, है ना? सो अभी एक चीज़, मतलब आप स्टूडेंट हो, राइट? आप पढ़ाई करते हो, आप किस फील्ड में हो, मतलब स्टूडेंट आप क्या पढ़ाई करते हो? कोडिंग की कर रहा हूँ मैं, BCA कर रहा हूँ। BC है। तो थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज के टाइम पे ना AI बड़ा चल रहा है, हाँ, क्या है AI और जॉब्स में क्या स्कोप है? यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा आप बताओगे क्या वो AI हमारे जैसे जॉब्स पे फ़र्क पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता बहुत ज़्यादा है? जैसे? और बहुत कम भी। देखो, हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज भी डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होती हैं। एडवांटेज ये है कि वो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, ठीक है, और डिसएडवांटेज ये है कि वो जॉब्स की कमी क्रिएट कर सकता है बहुत ज़्यादा। राइट, ठीक है। अभी जैसे आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करी है ना भव्या, तो मैं यही चीज़ को प्यार के उसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हुए? प्यार में एडवांटेज तो यही है ना कि अगर वो मिल जाए तो इंसान आबाद हो जाता है, ना मिले तो बर्बाद हो जाता है। बट कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर इंसान को वो चीज़ मिल जाए तो बर्बाद हो जाता है। यार बर्बाद कैसे हो जाए? उसको ट्रू लव मिलेगा, जिससे वो प्यार करता है तो वो मिलेगा। आप, अरे आज के टाइम पे बहुत से हमने पॉडकास्ट किए हैं, बहुत से हम आज के टाइम पे जनरेशन देखते हैं ना लड़कों की कहानी, कि भाई यार वो लड़की मिल तो गई, बड़ा खून पीती है, बर्बाद कर दिया यार लाइफ फिर को। तुमने प्यार ही क्यों करा? प्यार करने से पहले सोचते फिर तो। अरे तो प्यार करने के टाइम पे नहीं पता होता ना कि वो इंसान खून पिएगी कि क्या पिएगी। पता तो आज के टाइम में सबको सब कुछ रहता है, तो तो जब इग्नोर करता है उस टाइम पे। तो जब आपको पता था तो फिर आप क्यों पड़े उसके पीछे? क्या तो इंसान प्यार में पागल हो जाता है देखते ही। इंसान देखो प्यार में पागल हो जाता है लेकिन अंधा नहीं होता। आप तो अंधे भी हो गए थे, राइट? कि आपने चीज़ों को देखा फिर भी आपने उसको इग्नोर कर दिया, मतलब आपने उसको अनदेखा कर दिया, राइट? बट वही कहीं ना कहीं चीज़ें आज के टाइम पे आप भी सिटी में रहते हो, दिल्ली में आप रहते हो, है ना? और दिल्ली में ये चीज़ें तो मुमकिन है ना? मैं वापस नॉर्मल है बल्कि। हाँ, बिल्कुल राइट। तो अभी आप एक चीज़ मुझे बताओ, आपका जैसे 2.5 साल का ब्रेकअप हुआ है, राइट? मूव ऑन हुआ है ना?
इंसान जब मूव ऑन करता है तो वो जो मूव ऑन के फेसेस होते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या मतलब बीइंग अ बॉय, एक लड़का, लड़की होने के नाते नहीं, लड़कियों का अलग ही रहता है, लड़का क्या कर सकता है और क्या उसको रहता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इंसान मूव ऑन करता है, एक लड़का मूव ऑन करता है, तो क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं और किस लेवल तक बंदा मतलब ना उसका जो दिल टूटता है, किस लेवल तक टूटता है, कैसा फील होता है एग्जैक्टली। टूटता तो क्या ही, चूर चूर हो जाता है पूरा दिल तो उसका, कुछ बचता ही नहीं है। कुछ नहीं बचता, मतलब जन जिंदगी अब कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं इसके अलावा। जिंदगी तो है, लेकिन संभालने वाला इंसान होना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए लड़के को अपने अंदर से कि मेरे को संभालना पड़ेगा अपने लिए, अपनों के लिए, घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए, उनके लिए संभालना पड़ेगा। इतनी उनके अंदर क्षमता रहनी चाहिए कि इतना सोच सके। आज के टाइम में कोई परमानेंट नहीं रहता हमारे साथ। एट द एंड अगर हम किसी सिचुएशन में फंसेंगे, जब कोई दोस्त वगैरह कोई फोन नहीं उठाएगा, तब घर वाले सबसे पहले आके बचाते हैं अपने बच्चे को, इसके अलावा कोई नहीं बचाता। तो यही है कि कोई नहीं मिला ठीक है, तुमसे मूव ऑन नहीं हो रहा, जिम करो, बेस्ट है। टाइम बिजी रखो अपना, आपको जितना काम कर सको उतना काम करो, हर एक चीज करो। राइट, मतलब बिजी रखो, खुद को बिजी रखो, ताकि दूसरे के लिए टाइम ही ना मिल सके। टाइम ही ना मिल सके, तुम सोच ही ना पाओ उस इंसान के बारे में। ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है। सो भव्य, जहाँ पे आप जिम करने जाते हो तो क्या वो मतलब मेल और फीमेल दोनों वाला है? मेल वाला है वो। ओनली मेल वाला है ना? ओके, वरना अगर फीमेल मेल वाला होता तो मैं ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछता, क्योंकि देखो अगर जिम जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं अप्रोच होते हैं, वहाँ से भी होते हैं ना। मान के चलो सपोज भव्या अभी रियल लाइफ में जैसे आपका जो भी इंसिडेंट रहा, ठीक है, एंड सुन के बड़ा दुख हुआ, ठीक है, और बाकी कर्मों की सज़ा तो मिलती है ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं उसे भी मिलेगी जो भी है। अगर अभी के टाइम पे अगर कोई लड़की आपको अप्रोच करे सामने से, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये तो मैं उसी टाइम बता सकता हूँ। क्यों? क्या पता मना ही कर दो सीधा। क्यों आप मना क्यों करोगे? सामने से लड़की ने अप्रोच किया, सीज नेचर में भी अच्छी है, ब्यूटी में भी अच्छी है, सपोर्टिव भी है, तो क्या पता उसका एंट्री दे दे। फिर सपोर्टिव होनी चाहिए, समझने वाली होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सपोर्ट देखो मतलब वही है, सपोर्ट देखो समझेगी तभी सपोर्ट करेगी, राइट? बिना अंडरस्टैंडिंग के सपोर्ट के तो कुछ होता नहीं है। सपोर्ट बहुत, क्योंकि हम लड़के हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फैमिली को लेकर के, करियर को लेकर के। एट द एंड लड़की को ही घर आना पड़ता है, राइट? हमारे घर है ना, लड़कियों क्या जब तक वो सिंगल है, आई मीन जब तक अनमैरिड है, खुद से जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, अर्निंग्स कर रही हैं, राइट? बट एट द एंड कहीं ना कहीं मैरिज होती है, शादी होती है, तो उसमें से 20% 30% होते हैं कि जो अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है आप भी जॉब कर लो, जो आज के मॉडर्न टाइम में होता है ना। अदरवाइज मोस्टली तो भाई क्या करते हैं लड़के, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे फैमिली का ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, हम बाहर कमा लेंगे, राइट? यही चीज़ होती है। तो वहाँ पे हमको ही देखना पड़ता है, क्योंकि हमको ही कमाना है, हम ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, है ना। तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि भाई कोई हमको सपोर्ट करे, आकर के सपोर्ट वो है। तो अगर कोई लड़की आपको वैसा कुछ मिलती है तो क्या करोगे? आप उसको एंट्री दोगे या फिर आप उसको नहीं दोगे? टाइम लूंगा थोड़ी, एंट्री दे दूंगा। एंट्री आप दे दोगे? एंट्री मतलब यानी कि आप बातचीत करोगे? बातचीत करोगे, समझूंगा, ताकि वो मुझे भी समझे कि एग्जैक्टली मुझे कैसे उसका सपोर्ट चाहिए, क्या मैं चाहता हूँ क्या नहीं। उसके बाद फिर सोचेंगे ना। उसके बाद फिर आप सोचोगे। तो लेकिन जब आप सोचोगे तो क्या लगता है, जिसको आप एंट्री दोगे तो वो आप लॉन्ग लाइफ मतलब शादी तक के लिए दोगे, या फिर एक जस्ट गर्लफ्रेंड बना करके रखोगे आप उसको? अगर एंट्री को शादी तक रखूंगा ना मैं, तो टाइम पास तो मैंने करना ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। आपको अपनी ज़िंदगी में टाइम पास करना ही नहीं है मैंने, राइट? और आप, मुझे लगता है कि आई होप मैं ये बिलीव करूँगा कि अगर कोई दूसरी लड़की आएगी तो अगर वो कुछ ऐसा करती है जैसा आपके साथ इंसिडेंट हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में आप ही ने बोला कि सामने दिखाने का कुछ होता है, पीछे का कुछ और होता है ना। आपको सामने से दिखा दिया कि भाई मैं सपोर्टिव हूँ, मैं ये चीज़ें कर लूँगी, ये मैं वो चीज़ कर लूँगी, आपका दिल पे उगल गया, आपने चलो ठीक है एंट्री दे देते हैं। बट एट द एंड कहीं ना कहीं वो फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है कि वो पीछे कुछ और कर रही है, आपके सामने कुछ आपके सपोर्ट भी दिखा रही है। तो क्या करोगे आप उस टाइम पे? उनको मना कर दोगे या फिर आप जैसा चल रहा था या वैसे चलोगे आप? मैं उसको मना करूँगा कि मेरे को चीज़ से प्रॉब्लम है, मत कर। 2 बार बोलूँगा, 3 बार 4 बार बोलूँगा, तो नहीं समझेगी। अगर नहीं समझेगी तो फिर वही होगा जो हुआ है अभी भी, ब्रेकअप होगा। और क्या होगा? ब्रेकअप होगा ना, क्योंकि हम इंसान को कितना समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझ रहा तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा ना उसको, उसके हालात पे। हम तो उसके भले के लिए बोल रहे हैं ना एट द एंड। तो वही बात है बस। अच्छा ठीक है, मतलब उसके भले के लिए आप, है ना। सो कहीं ना कहीं आपका, जैसा आप बता रहे हो इस चीज़ के बारे में, अभी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, है ना? कंटेंट क्रिएशन है ना। सो ठीक है। सो आप कंटेंट में अभी काफ़ी टाइम, कितने टाइम से आप बना रहे हो कंटेंट? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना। सो कैसा लगता है आपको, कैसा लग रहा है कंटेंट बनाने में?
ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है मतलब। अच्छा है ना। सो गाइस, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, लड़के या लड़कियाँ, अगर किसी को कंटेंट बनाने में दिलचस्पी है, दर्द भरे गम भरे रिलेशन से रिलेटेड, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अप्रोच कर सकते हैं, साथ में आराम से कंटेंट बना सकते हैं। कंटेंट की दुनिया में ये बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा, और हमारी कहानी यही थी, एक हमारा इस पॉडकास्ट का उद्देश्य सिर्फ ये था कि एक लड़की कैसे लड़कों का काटती है, और एक लड़का जब प्यार में पागल होता है तो कितने टाइम तक रिलेशन को चला सकता है, और कितने टाइम तक उस चीज़ को खींच सकता है, कितने टाइम तक उसको लेके जा सकता है, कितनी सारी चीज़ें इग्नोर कर सकता है। जैसा कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करी, समझ गए होंगे, और जो देखने वाले होंगे वो भी समझ गए होंगे कि भाई अगर कुछ ऐसा है तो उसी टाइम रोक दो, अभी भी समझ जाओ भाई, अभी भी समझ जाओ, जैसा कि इन्होंने बोला है, क्योंकि बाद में दिक्कत ही दिक्कत है। किसी लड़की का किसी लड़के के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो लगे पड़े हैं, तो कृपया इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये एक डिस्क्लेमर है, आप ही के लिए है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।